बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब। ब्रह्मानंद जी का शब्द बड़ा सार्थक है। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। नाना विविध प्रकार के नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। प्रतिस्पर्धा है, किसी को दोष नहीं देना है। वजह वो एक गीत बड़ा सार्थक है। दीवाना आदमी को बनाती हैं रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। हर इंसान अपने जीविका निर्वाह का साधन ढूंढता है। उसे जब कोई साधन नहीं मिलता है तो फिर वो अनित, अधर्म, छल कपट, चोरी, बेईमानी उस रास्ते पर चल पड़ता है। लक्ष्य है सबका शारीरिक सुख की प्राप्ति। इस तरह प्रतिस्पर्धा आई। प्रतिस्पर्धा को हम बुरा नहीं कह रहे, पर प्रतिस्पर्धा में प्रतिद्वंद्वता आ जाती है। जब प्रतिद्वंद्वता आ जाती है तब हिंसा उत्पन्न हो जाती है। ब्रह्मानंद यहां बड़ा साफ बोल रहे हैं। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। इसलिए ये प्रतिस्पर्धा बड़ी जोरदार हो गई है। इसमें द्वंद्वता और हिंसा भी आ जाती है। क्या कह रहे हैं? यह जग त्रिगुण भक्ति में भूल पड़े संसार। नाम गहे विश्वास कर जाए पुरुष के पास। अगर आप संतों की वाणियों का अध्ययन करेंगे तो एक चीज बड़ी साफ साफ आ रही है उसमें, नाम। इस नाम पर भी मैं काफी बोल चुका हूं, मन पर भी काफी बोलता हूं। कली में केवल नाम आधारा, सुमर सुरमर भवत्र पारा। साहब भी कह रहे हैं कली है नाम प्रताप धर्मन हंस लोक सिधावे। कैसा नाम? आइए आगे देखते हैं। साहेब वाणी में एक शब्द कह रहे हैं, भरम जाल सब त्याग दे, गहले नाम अपार। अपार नाम। ये सब नाम आधार, बिना नाम भव ना तरे। जाय काल दरबार सतपुरुष से ना गए। क्या चीज है इस नाम की ऐसी जो इस नाम की इतनी बड़ी महिमा शास्त्रों में, वाणियों में आती है? वो नाम एक पदार्थ बोला, नाम पदार्थ, एक एलिमेंट बोला। ईश्वर को भी ईश्वर तत्व बोला। आप हम सब ये जानते हैं 52 अक्षरों में आने वाला नाम है वही नाम है? नहीं, वो तो फिर सबको ही जानता है ना। बड़ा साफ साफ साहब कह रहे हैं, लिखा न जाए पढ़ा न जाए बिन सदगुरु कोई नहीं पाए। ये हृदय प्रकाशित ही नहीं हो सकता है बिना नाम के। आदि अंत हति नहीं माया। आदि अंत भी नहीं। जिस चीज का स्टार्ट है उसका एंड होगा, लेकिन उसका ना आदि है ना अंत है। क्या गजब का एलिमेंट है वो परमात्म तत्व। आज वैज्ञानिक लोग भी भरसक कोशिश करके खोज रहे हैं अधिष्ठा को, प्रकृति को, नाना जानकारियां जुटा रहे हैं।
लेकिन अभी तक एक मत नहीं हो पा रहे। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न है। प्रतिस्पर्धा के युग में है, कह रहे हैं आखिर वो नाम की जो इतनी बड़ी महिमा है, कुछ न कुछ तो है। हम सब नाम का मतलब जानते हैं, वंशक नाम जो 52 अक्षर में आता है वो नहीं है। दरअसल उस एक एलिमेंट जो ईश्वरी धातु है उसको उन्होंने संज्ञा नाम की दे दी है। सोय ब्रह्म नहीं सोहंग जापा। आपको ध्यान होगा मैंने कल परसों भी 5 नाम पर बात की थी। लोग मुझे निंदक कह सकते हैं, लेकिन नहीं निंदक। नहीं निरंजन नहीं अवतारा, वो था। इस सब कुछ नहीं था। जिसका जो था ही नहीं वो रहेगा भी नहीं। नानक देव जी ने भी अच्छा फरमाया है, आदि सच जुगादि सच, हैं भी सच नानक होसी भी सच। दस अवतार न 24 रूपा, कुछ नहीं था। तब नहीं हते ज्योति स्वरूपा, ज्योति स्वरूप भी नहीं था। जब नहीं लोक चंद्र सूर्य अवतारा, तब नहीं तीनों गुण अवतारा। रज तम सत तीनों गुण भी नहीं थे। आश्चर्य है, वहां नहीं है दिन और राती, ऊंच न नीच जात ना पाती, वो सब चीजें नहीं है। अगर थोड़ा सा गंभीरता से हम चिंतन करें तो पूरे विश्व की व्यवस्था यूं लगती है, अटपटी लगती है। सबसे पहली बात तो चौंकाने वाली है, मानव मनुष्य भी अपने बच्चों के लिए हमेशा एक सोच बड़ी सार्थक रखता है, उनके सुख और हित के लिए सब। जब हम दुनिया के लोगों को देखते हैं, संसार के दुख देखते हैं, तो बरबस ख्याल आता है हम कौन सी ताकत के बीच में हैं। इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है इस आत्मा के लिए। ये ब्रह्म स्वरूप आत्मा चींटी बनती है, कीड़ा बनती है, मच्छर बनती है, मक्खी बनती है। अगर आप 84 लाख जीवों की तरफ नजर डालें तो मेरे भाई बड़ी दुर्दशा है उनकी। आखिर हम सयाद के काबू में सब जीव बेचारे। इसका मतलब है हम किसी ऐसी ताकत के हाथ में फंस गए हैं। कथन स्वर्ण के लिए कह भी रहे हैं मुक्ति चाहिए भाई, पूरा चिंतन करें ना। इसलिए साहब ने अपनी वाणी में हर जगह आखिरी में क्या कहा है, कहत कबीर सुनो भाई साधु, भाई सुनो और साधु। वहां नहीं है दिन और राती। ये पूरी भौगोलिक संरचना को भी आज भी नहीं समझ पा रहा है। सृजन के आदि काल से बुद्धिजीवी ऋषि मुनि और अन्य सभी एक तथ्य की तरफ तलाश कर रहे हैं, सृष्टा को खोज रहे हैं। बड़ी विडंबना है, इतने लंबे समय के बाद भी धरती का मनुष्य एक मत नहीं हो सका है।
परमात्म तत्व पर। कह रहे वहां दिन और रात भी नहीं है। कूप मेंढ जस कूप प्यारा, विष को अमृत कहत गवारा। बचपन से हम जैसी जिंदगी की रवायत देखते हैं वैसा ही जीते हैं। निसंदेह हर एक बालक जब संसार में आता है, थोड़ा उसमें विचार की ताकत आती है तो वो इस संसार को देखकर सोचता है, जिज्ञासावश वो कई ऐसे प्रश्न पूछता है। हम उनका उत्तर उन्हें उपयुक्त नहीं देते, जानकारी कम होने के कारण से। बस बच्चा जो जो हम बताए, चंदा मामा है, ठीक है, आज वो बालक चंदा मामा में उलझा रहता है पूरा जीवन। तथ्य पूरे नहीं समझाए जाते, इसलिए भ्रमित है लोग। नहीं रहा धरती पवन आकाश आदि नहीं है। यही चीजें साहब ने अपने भजनों में चेतावनी के तौर पर गा करके छंदों में, साखियों में, दोहों में लोगों तक पहुंचाई। क्या बात कह रहे हैं, उनके भजन कितने सार्थक हैं। जहमा से हंसा आया, अमर है वो लोकवा, उद्देश्य अमर है। पानी नहीं पवना नहीं, धरती और आकाशवा। यानी ये सब चीजें नहीं है जो हम देख रहे, ये सब कृत्रिम इंसान ने यहां आकर बनाया। कई कई फिल्मी गीत भी कवियों ने जो लिखे उनमें भी ये चेतावनी दी है, और साहब ने इस पर बहुत कड़ाई से कहा है, हम सब एक प्रभु की संतान हैं। मुझे पुनः एक बात याद आ गई। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल उस मालिक ने बड़ी नाइंसाफी की है, सबको एक समान करना चाहिए था। अकबर बीरबल की बातें सुनता रहा, बीरबल अकबर की बात सुनता रहा। बीरबल की शैली बड़ी टॉप थी, वाक्पटुता तो बीरबल से सीखनी है। बोला, मालिक ने हम सबको एक जैसा बनाना चाहिए था, और अपनी बात बीरबल बड़े सलीके से आगे रखता था। एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल तुम्हारी दाढ़ी में भी आग लग जाए, मेरी दाढ़ी में भी आग लग जाए, पहले किसकी बुझाओगे? बीरबल ने कितना चतुराई का उत्तर दिया, आपकी, अपने में दो हिस्से लगाकर। वाह, उत्तर ये दिया, पहले आपकी, अपने में दो हिस्से लगा, यानी पहले अपनी बुझाऊंगा तब आपकी। क्या शैली थी। अकबर बीरबल के किस्से आज भी मशहूर है। तो अकबर ने कहा, बीरबल उस मालिक ने ठीक नहीं किया, हम सबको एक जैसा बनाना चाहिए था। बीरबल ने कहा, हुजूर गुस्ताखी की माफी। उस परमात्मा ने सबको एक जैसा बनाया। बोला, कहाँ एक जैसा बनाया? आप देखो,
कोई रोटी के लिए तरस रहा है, कोई महलों में रहता है। कोई झोपड़ी में रह रहा है, कोई महलों में रह रहा है। कोई दाने दाने के लिए मोहताज है, किसी के पास असीम धन है। न्यूज़ चैनल में एक बात देखकर मैं हैरान हो गया। हमारे देश में सौ ऐसे रईस परिवार हैं जिनके पास देश की पूरी संपत्ति का 38% है। यानी 100 परिवार ऐसे हैं जिनके पास पूरी देश की संपत्ति का, अकेले वो 100 परिवारों के पास, मुझे उनसे ईर्ष्या नहीं है, अस्तुत निंदा ना है जिन, बैरी मित्र समान, कह नानक सुनने बना मुक्त ताहे को जान। यानी सिर्फ 100 परिवार ऐसे हैं जिनके पास पूरे राष्ट्र की पूरी संपत्ति मिलाकर 38% उनके पास में है। यही बात भी अकबर ने कही, कोई भूखा मर रहा है, किसी के पास धन है, मालिक ने सबको एक जैसा देना चाहिए था। बीरबल ने कहा, हुजूर माफी चाहता हूं गुस्ताखी की। परमात्मा ने सबको बरोबर देकर भेजा। कहा कैसा बरोबर दिया? कोई चपरासी का काम कर रहा है, मैं राज सिंहासन पर बैठा हूं। बोला हुजूर माफी चाहता हूं, दिया बरोबर है। वो बोला वो कैसे? बोला सबको 2-2 हाथ देकर भेजा, सबको 2-2 आंखें दी, सबको 2-2 पैर दिए, सबको एक मुंह दिया, किसी को 2 नहीं दिए, सबको 2-2 कान दिए, सबको एक ही नाक दिया, सबके हाथ में 5-5 उंगलियां। अलग बात है कि किसी ने इनका उपयोग गलत किया, किसी ने ठीक किया। बीरबल के जवाब सुनकर अकबर संतुष्ट होता था। प्रभु ने तुझे करदान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। यहां हम प्रभु को दोष नहीं दे सकते। उन्होंने हम सबको समान देकर धरती पर भेजा। यहां मेरा ये भाव है, आप दिए हुए संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं? अगर आप इनका दुरुपयोग करोगे तो फिर उन्नति कैसे होगी? धनी को लीजिए, माया है 2 भांत की, जो कर जाने कोई, एक मिलावे पीप से एक नरक ले जाए। साहब कह रहे यही धन अगर पाप कर्मों में लगे तो नरक का रास्ता दे देगा। वेश्याखोरी में लगे, गलत कामों में लगे, दूसरों को मारने पीटने में लगे, उदंडता में लगे, तो यही धन विनाशकारी है। यही परमार्थ में लग जाए, संत सेवा में लग जाए, दूसरों के भले में लग जाए, तो ईश्वर की तरफ ले जाता है। क्या बात है साहब की वाणी की। माया है 2 भांत की, जो कर जाने कोई,
एक मिलावे पीव से एक नरक ले जाए, एक नरक में भी ले जाता है। देखते हैं, आपके पास सभी संसाधन हैं, आपके पास ये हाथ है, शुभ कर्म कर कीजिए तो सब कुछ है। आपके पैर हमेशा सच्चाई की तरफ चले तो क्या क्या बात है, वही बात है। एक बच्चे को कुछ घूमता फिरता था, पढ़ने में रुचि नहीं रहता था। जब पेपर आया तो लिखना क्या था, उसने पढ़ाई लिखाई नहीं था, उसने आंसर पेपर में लिखा, मेरी किस्मत की कुंजी तेरे हाथ है, मेरे किस्मत की कुंजी तेरे हाथ है, पास कर दे तो क्या बात है। अध्यापक भी चतुर था, उसने उसमें नीचे लिखा 0 नंबर देकर, तेरे किताबों की कुंजी तेरे पास थी, तेरे किताबों की कुंजी तेरे पास थी, पढ़ लेते थे तो क्या बात थी। इस तरह आप उपयोग कैसा कर रहे हैं इन सब चीजों का, ये देखना है। मन करता यह देश देश समाना, ऐसा नहीं है। विषमृत रहतिक संगा, आपके अंदर अगर काम है तो आपके अंदर शील भी है, क्रोध है तो आपके अंदर संतोष भी है, अगर मोह है तो आपके अंदर त्याग भी है, अगर लोभ है तो आप में संतोष भी है, अगर अहंकार है तो आप में निम्रता भी है। आप किनको अपना रहे? पाप का रास्ता शुरू में सुगम है, आगे जाकर वो भयंकर दलदल है, और सत्य का रास्ता पहले विकट है, स्टार्ट में पहले विकट है, आगे जाकर बड़ा खुला है। किसी ने खूब कहा, सच्चाई के रास्ते पर चलने में खतरा नहीं है और अच्छा है, क्योंकि उस पर भीड़ नहीं है। सच्चाई के रास्ते पर कम लोग चल रहे हैं, कहा इसलिए वो अच्छा है। अगर यही नेत्र गुरुदर्शन में लगते हैं, यही हाथ परमार्थ में लगते हैं तो क्या बात थी। कर्म भूमि है दुनिया के अंदर, सिर्फ ये मृत्युलोक है। ये मृत्युलोक नाशवान और दुखमय आदि होने के बावजूद भी रोमांचित है। क्योंकि यहीं से ही सब लोकांतरों में जाने का रास्ता मिलता है, यहीं से ही शुभ कर्म करके मनुष्य स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति करता है, महान परमार्थी कार्य करके देवत्व को प्राप्त होता है, वैदिक रीति के अनुसार चलकर सामीप्य मोक्ष और पितृलोक को प्राप्त होता है, यहीं पापिष्ट कर्म करके ये नरक की प्राप्ति करता है। ब्रह्मवेता इंद्रियों का दमन करके ब्रह्म का चिंतन करके ब्रह्म का स्वरूप प्राप्त करते हैं। भक्तगण गुरु भक्ति करके उस परम धाम की प्राप्ति करते हैं, परम लोक की प्राप्ति। देखा कितना रहस्यमय है ये संसार, दुखमय होने के बावजूद भी रहस्यमय है। इसलिए देवता भी चाहते हैं कि हम मनुष्य बन जाएं। शरीर में विकल्प बहुत है, 6 शरीर है, वाह किसी के पास 6 शरीर नहीं है। इसमें अवस्थाएं हैं, 6 अवस्थाएं, अवस्थाएं भी किसी में नहीं है। इस काया के अंदर बहुत संसाधन है, जैसे मिट्टी के अंदर 60 धातु समाहित है, इसलिए इस काया में सब कुछ भरा पड़ा है। साहब ने काया की व्याख्या करने पर विराम लगा दिया एक ही शब्द बोलकर, ये काया है समृत केरी।
काया की गत काहु नहेरी। हाँ, काया है समृत केरी। वेदों में भी इस देही को नरनारायणी देही कहा गया। जरूर कुछ रहस्य है इसके अंदर। भूवैज्ञानिक लोग देखिए इसी धरती के अंदर से तेल भी निकाल रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं, लोहा निकाल रहे हैं। कितना लोहा निकलता है। इस तरह ये तन बहुत अनूठा है। नाशवान और दुखद होने के बाद भी इसके दूसरे पहलू में बहुत बड़ी ताकत है। अहो भाग्य मानव तन पाया, सुरदुर्लभ सदग्रंथन का है। धन भाग जगी रे, मानुष देह मिली रे मिली। ये अलग बात है कि आप इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। इसके लिए फिर दिशाएं भी है। धर्मशास्त्रों में भी कर्म क्षेत्र पर काफी लेख है। कौन कौन से कैसे कर्म करके किस किस लोक में आप जाएंगे, पूरी व्याख्या है। साथ साथ में आपका मन पाप कर्म के लिए जब आपको प्रेरित करता है तो अंदर से एक प्रेरणा आती है, ये पाप है नहीं करना। एक सतर्क और नेविगेशन का सिस्टम बॉडी के अंदर है। बरबस आप चले जाते हैं, अवहेलना कर रहे हैं उन चीजों की। तभी साहब तो कह रहे ना, विष अमृत रहत एक संगा, विष अमृत रहत एक संगा, मलयाग्र में रहत भुजंगा। साहब के शब्द तुकबंदी नहीं है, बहुत गहन है। खूबी क्या है, शैली इतनी उत्तम, इतनी सहज कि अनपढ़ आदमी भी समझ ले। वाह, वाक्य प्रवृत्ति में आता है। जो अपने विचारों की अभिव्यक्ति जितना सरल तरीके से करता है उतना इंटेलिजेंट है। और साहब ने सर्वकालिक भाषा का प्रयोग किया है। इसलिए तो वर्तमान में अगर आप भक्ति पटल पर देखेंगे तो कबीर साहब ऐसी जगह पर चमक रहे हैं जैसे सौर मंडल में सूर्य, जैसे रात्रि में तारका मंडल में चंद्रमा, जैसे सरिताओं में गंगा जी, ऐसे ही जैसे पक्षियों में हंस। इस तरह कबीर साहब का एक विशिष्ट स्थान है। बहुत सी चीजें समाज को दे के गए और वो मथ कर दिए। मथ कर उन्होंने मक्खन नहीं दिया, घी दिया। पर वो खुद कह रहे हैं, अटपट वाणी कबीर की झटपट लखी न जाए, जो कोई झटपट लखे ताकि दुबदा जाए। तो यहां साहब ये कह रहे हैं कि है अनाम अक्षर के माही, ने अक्षर कोई जानत नहीं। वाणी में फिर चेतना दे रहे हैं, क्षर अक्षर निरक्षर पारा, विनती करे थे दास तुम्हारा। इसमें भी लोगों ने बड़े मतभेद पैदा करके रखे। मैंने ये बात हजारों बार बोली है, कबीर निर्गुण उपासक नहीं थे। ये व्याख्या, ये मूल्यांकन गलत है। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है। अटपट चाल कबीर की मुझसे कही न जाए। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, साकार कहो तो माया माही, निराकार कहे आए नहीं, है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। तो एक ऐसा एलिमेंट जब गुरु आप में प्रविष्ट करेगा, वही तो, तभी तो भाई शास्त्र क्या कह रहे हैं वो भी सोचे ना। गुरु में हृदय शुद्ध ना होई, कोटन भांत करे जो कोई। मेरे पास कुछ लोग आकर कहते हैं, भाई इसको प्रेत बाधा है, इसका भूत हटाओ। मैं कहता हूं, बात सुनो, मैं ओझा तांत्रिक नहीं हूं, मैं नाटकबाजी नहीं करता हूं। उस नाम में ताकत है प्रभु के। ना से रोग हरे सब पीड़ा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, अद्भुत नाम सदा रखवाला। एक श्रद्धा रखो, भक्ति में जुटो, वहां पर तुम्हें पूरी सुरक्षा मिल जाएगी। भक्ति कवच ऐसा है जिसको कोई भेद नहीं सकता है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी,
बिना सत्संग न पाए हुए प्राणी। तो इस तरह से वो ताकत आती है। नाटक नौटंकी नहीं करता हूँ, कोई ड्रामा नाचना कूदना नहीं करता हूँ। नाचना कूदना, ताल का पीटना, ये रांडिया खेलने भक्ति नहीं। तो बंधुओं, वो नाम की ताकत के बिना हृदय शुद्ध कभी नहीं हो सकता। ये सिद्धांत अकेला है। क्षमा चाहता हूँ, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा। कल मेरा साहेब नहीं।